सर ये जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है इसका क्या मतलब होता है? लायबिलिटीज, देखो लायबिलिटीज का मतलब होता है जो अमाउंट मुझे किसी को पे करना है वो मेरी लायबिलिटी होती है। सपोज करो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 6 लाख रुपए पूरे साल भर की, और मैंने अभी उसको इस साल सिर्फ 4 लाख रुपए दिया, मतलब सैलरी है 6 लाख रुपए, मैंने 4 लाख रुपए दिए, तो 2 लाख रुपए जो मैंने उसको अभी नहीं दिए, जो मैं फ्यूचर में उसको देने वाला हूं, तो वो क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि लीगली वो अमाउंट अब मेरा वो ड्यू है। तो लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है एनी अमाउंट ओन पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। तो अगर आप सपोज करो ये जो कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, उसका अगर मैं 31 मार्च 2022 को मैंने बैलेंस शीट बनाई, तो उसके लेफ्ट साइड लायबिलिटी होती है, राइट साइड एसेट होता है। बट ऑफ यार बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट होता है। तो यहां पे ये रिलायबल पेन लिमिटेड को इस पर्टिकुलर डेट पे उसको पे करना है अपने मालिक को 2 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी है, 5 लाख रुपए का लोन है, क्रेडिटर को पे करना है, सैलरी पे करना है, एक्सेट्रा तो 10 लाख रुपए टोटल उसको पे करने हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो रिलायबल पेन लिमिटेड है उसकी जो लायबिलिटी है वो 2 टाइप की लायबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। एक दिखा रहा है इंटरनल लायबिलिटी और एक दिखा रहा है एक्सटर्नल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बड़ा सिंपल सा फर्क है। देखो जो लायबिलिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? देखो इंटरनल लायबिलिटी वो होता है लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी। मतलब जो भी मुझे पैसा मुझे मेरे मालिक को देना है वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। तो रिलायंस को जो भी पैसा अपने मालिक मतलब मुकेश अंबानी जी को पे करना है तो वो क्या हो जाती है? रिलायंस के लिए इंटरनल लायबिलिटी। तो एनी लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द कंपनी और अ फर्म इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देता हूं? कैपिटल अकाउंट। तो सपोज करो एक मिस्टर पर्सन है राहुल, उसने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड और उसने बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाए। तो मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 4 लाख रुपए आए। वो अगर मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे बिजनेस में 4 लाख रुपए किसने लगाए? मालिक ने लगाए। तो कल अगर मालिक को छोड़ के जाना है बिजनेस को तो मुझे उसको 4 लाख रुपए फ्यूचर में देने हैं वापस। तो मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, मैं अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाऊंगा कि मुझे राहुल को 4 लाख रुपए पे करना है। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा राहुल, और जो भी राहुल है वो मेरा मालिक है। राहुल कौन है? मेरा मालिक है। और जो मालिक होता है उसको मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देता हूं? कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरी इंटरनल लायबिलिटी है। 4 लाख रुपए राहुल लाया, मेरे पास कैश कितना आया? 4 लाख रुपए आया। मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास 4 लाख रुपए कैश आया और वो 4 लाख रुपए मेरे मालिक ने मुझे दिए हैं। तो जो मेरी मालिक के प्रति लायबिलिटी होती है वो होती है मेरी इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर है? उसके बाद मेरी कंपनी ने 3 लाख रुपए का बैंक से लोन भी लिया। बैंक से लोन भी लिया। 4 लाख तो मेरा मालिक लाया, 3 लाख इस कंपनी ने एक लोन भी लिया बैंक से। तो यहां पे बैंक के पास, उसके पास कैश कितना आ गया? 7 लाख रुपए। तो यहां पे 4 लाख रुपए तो राहुल लाया। तो जो राहुल लाया वो मेरी होती है इंटरनल लायबिलिटी, और जो 3 लाख रुपए जो लाया वो है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर क्यों एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज मेरे पास 7 लाख रुपए आए, 4 लाख मेरा मालिक लाया, तो मालिक को जो पे करना है फ्यूचर में वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी, और मालिक के अलावा जिसको पे करना है बैंक को भी तो पे करना है। बैंक ने फ्री में तो नहीं दिया होगा, मुझे उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो जो मुझे बैंक को वापस पे करना है 3 लाख रुपए, वो मेरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पर्सन मालिक है, कौन सा पर्सन मालिक नहीं है? सिंपल सी बात है, जो पर्सन
के पास रिस्क है। अगर इस बिजनेस को कल फायदा होता है 1 करोड़ का, तो पूरे का पूरा फायदा किसका? 1 करोड़ का। वो सिर्फ और सिर्फ मालिक को मिलेगा। पूरा का पूरा 1 करोड़ का फायदा इसको कुछ नहीं मिलेगा। बैंक को तो सिर्फ ये 3 लाख रुपए वापस मिलेंगे। पर कल बिजनेस को फायदा होता है 1 करोड़ का पूरा फायदा 1 करोड़ का। कल रिलायंस को फायदा होता है 10 करोड़ का पूरा फायदा उनके मालिक मुकेश अंबानी जी का। क्लियर है? तो वो होती है इंटरनल लायबिलिटी। अब यहां पे अगर बिजनेस को नुकसान हुआ 15 लाख का, तो पूरा का पूरा नुकसान किसका? राहुल का। मतलब जो भी जिस पर्सन को फायदा या नुकसान मिलता है वो मेरा मालिक हो जाता है। अब यहां पे राहुल ही मालिक है। बैंक को तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन जो भी लोन है वो मिलेगा। बैंक को 3 लाख पे 10% इंटरेस्ट 30,000 रुपए मिलेगा। तो ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। क्लियर है? अब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। यस, इंटरनल लायबिलिटी नहीं, देखो लायबिलिटी होती है 2 टाइप की, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ये करंट और नॉन करंट क्या होता है? पहले मैं नॉन करंट आपको बताता हूं। विच इज पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। अगर कोई भी अमाउंट मुझे 1 साल के अंदर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट पे करनी है, 1 साल के बाद जो पे करनी है वो मेरी हो जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो वो नॉन करंट। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूं। सपोज करो मैंने एक लोन लिया 20 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया? 20 लाख रुपए का। मैंने लोन लिया 1423 को लोन लिया। अब मैंने बैंक से लोन लिया। मैंने बैंक को बोला यार ये लोन वापस कब करूं? बैंक ने कहा ये लोन जो है वो आप वापस करो 31 मार्च 2029 को वापस करो। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये मेरा एसेट साइड, ये मेरा लायबिलिटी साइड, तो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। अब मैं ये बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? 31 मार्च 2024 को बना रहा हूं, 31 मार्च 2024 को। तो यहां पे इस डेट पे अगले 1 साल के अंदर क्या मुझे कुछ पे करना है क्या? नहीं। अगले 1 साल के अंदर मैंने लोन लिया 20 लाख का, 1 अप्रैल 2023 को लिया, और यहां पे इस डेट पे अगले 1 साल के अंदर मुझे कुछ पे करना है क्या? नहीं, अगले 1 साल में कुछ पे नहीं करना, 1 साल के बाद पे करना है 29 को। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्या मुझे 31 मार्च 2025 तक कुछ पे करना है? मुझे कुछ पे नहीं करना। तो उस केस में अगले 1 साल तक मुझे कुछ पे नहीं करना, 1 साल के बाद पे करना है। तो ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा 20 लाख रुपए। समझ में आया? 20 लाख रुपए कहां आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज अगले 1 साल के अंदर मुझे उसको कुछ पे नहीं करना। क्लियर है? तो अगर कोई भी चीज मुझे अगले 1 साल के अंदर, अगर मैंने ये बैलेंस शीट बना रखी है रिलायबल पेन लिमिटेड की 2022 को, तो अगर कोई भी अमाउंट मुझे अगले 1 साल 31 मार्च 2023 तक कुछ भी पे नहीं करना, तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है। मतलब ये जो लोन है 5 लाख का, ये मुझे अगले 1 साल के बाद पे करना है। क्लियर है? अब ये करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो पैसा मुझे अगले 1 साल के अंदर पे करना है वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, सुनो। विच इज पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मैंने लोन लिया 20 लाख का, ठीक है ना? मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2023 को लिया, ठीक है ना? अब उसका जो पेमेंट है, जो पेमेंट शेड्यूल है, बैंक ने मैंने बैंक को बोला आपको पेमेंट कैसे दूं? तो बैंक ने कहा एक काम करो, 5 लाख का जो पेमेंट है वो मुझे करो आप 31 मार्च 2025 को करो, और जो 15 लाख का जो पेमेंट है वो मुझे आप करो 31 मार्च 2029 को। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख का, बैंक ने कहा जो 5 लाख का जो पहला इंस्टॉलमेंट है 5 लाख का, आप मुझे 31 मार्च 2025 को पे करो, और उस बाकी के 15 लाख आप 31 मार्च 2029 को पे करो। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस केस के अंदर मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो, और मेरी करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, 1 मिनट।
मैं बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? मैं 31 मार्च 2024 को बना रहा हूं। कब बना रहा हूं? 31 मार्च 2024 को। चलो मैं एकदम क्लियरली लिख देता हूं, बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को। अब मुझे बताओ कि जब मैं बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को बनाऊंगा तो अगले एक साल के अंदर मुझे कुछ पे करना है क्या? हाँ, अगले एक साल के अंदर मुझे ये 5 लाख रुपए पे करने हैं। अगले जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन क्या अगले एक साल में कुछ पेमेंट करना है? हाँ, अगले एक साल में मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। मैंने जो बैंक से लोन लिया है मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और एक साल के बाद क्या पे करना है? एक साल के बाद मुझे 15 लाख रुपए पे करने हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी 15 लाख रुपए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे कोई पैसा अगले एक साल के अंदर पे करना है तो वो मेरी करंट लायबिलिटी, और एक साल के बाद पे करना है तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? अगर इसी केस को थोड़ा सा मैं आगे बनाता हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2028 को, 28 को, क्लियर है? तब मुझे बताओ इस दिन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, 2 साल बाद जब बैलेंस शीट बनाऊंगा 28 को, उस दिन मुझे बताओ कि ये जो मेरा जो लोन जो 15 लाख का ड्यू है, ये कब है? 31 मार्च 2029 को ड्यू है, मतलब अगले एक साल के अंदर ड्यू है। तो जो मेरा जो लोन ड्यू है, बैंक जो लोन ड्यू है, वो मेरी करंट लायबिलिटी में जाएगा। करंट लायबिलिटी में जाएगा। सर क्यों करंट लायबिलिटी में क्यों जाएगा? अरे भैया, इस दिन पे आपको डिसाइड करना है क्या मुझे अगले एक साल के अंदर कुछ पे करना है। हाँ, 31 मार्च 2028 का एक साल होता है 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक मुझे पे करना है 15 लाख रुपए, तो अब ये मेरी करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो करंट लायबिलिटी जो मुझे अगले 12 महीने पेमेंट करना है, नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करना है। तो करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं? क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी, बिकॉज जो मैं सामान खरीदता हूं वो मुझे पेमेंट अगले 2-3 महीने में करना ही होता है। शॉर्ट टर्म लोन 12 महीने से पहले का लोन। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने किसी को सैलरी 6 लाख थी, 4 लाख की दी, 2 लाख रुपए देना ही तो है ना, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी, तो ये मेरी हो जाएगी करंट लायबिलिटी। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको एक टेस्ट लेता हूं। क्या है मुझे बताओ? क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी होता है भाई साहब। क्रेडिटर मतलब होता है मैं ये पेन बनाता हूं तो पेन बनाने का मैंने सामान खरीदा, उसको पेमेंट देना है, या पेमेंट 1 महीने 2 महीने में दे दूंगा दुकानदार को, तो वो हमेशा करंट होगा। डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। कोई भी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म, वो हमेशा 4-5 साल के लिए, डिबेंचर हमेशा 5 साल के लिए मिनिमम वो यूज होता है, तो वो हमेशा नॉन करंट ही होती है जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आती है। सैलरी पेबल हमेशा करंट। अरे यार मुझे किसी को सैलरी पे करनी है, उसने यार मेरे यहाँ पे काम किया, तो सैलरी तो मुझे आज ही पे कर दे देनी चाहिए ना, वो तो मेरे पास पैसे नहीं इसलिए पे नहीं किया, पर लीगली तो ड्यू आज हो चुका है, लीगली ड्यू हो गया ना, तो वो करंट लायबिलिटी है। लोन पेबल आफ्टर 1 ईयर नॉन करंट, लोन पेबल विद इन 1 ईयर करंट। और ओनर का जो कैपिटल है वो करंट भी नहीं है, नॉन करंट भी नहीं है, वो कैपिटल है। जो ओनर का पैसा होता है, जो मालिक का पैसा होता है, वो कहां जाएगा? मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो क्लियर है? व्हाट इज लायबिलिटी? जो मुझे अमाउंट पे करना है, अगर मुझे अमाउंट पे करना है, मेरे मालिक को पे करना है, तो वो हो जाती है मेरा कैपिटल, और जिसको मैं इंटरनल लायबिलिटी बोलता हूं। अगर मालिक के अलावा किसी को पे करना है तो वो हो जाती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी 2 टाइप की होती है, ये करंट और नॉन करंट। करंट जो मुझे अगले 1 साल के अंदर पे करना है, नॉन करंट जो मुझे 1 साल के बाद पे करना है, वो मेरी हो जाती है नॉन करंट। क्लियर है? अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो प्लीज आप मेरा ये जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट कर देना, मुझे यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे सारे नोट्स अवेलेबल है। एंड यस, मेरा यूट्यूब मेंबरशिप पे जो आप ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करोगे, वहां पे पूरा 11th और 12th का प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज 1000 क्वेश्चन 12th के एंड 400 क्वेश्चन क्लास 11th के पहले से प्री रिकॉर्डेड आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।